मथुरा से खबर है, जहां छत्ता बाजार में गोलीकांड की खबर मिल रही है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने है। महिला की चेन तोड़कर दो बाइक सवार बदमाशों को पब्लिक ने घेरा। खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग की थी। मधुरेश चौधरी नाम के शख्स को गोली लगी है। अब बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां कानून के डर को, कानून को धता बताते बदमाशों की ये हरकत देखिए। चेन स्नैचिंग करते हैं, जब पकड़े जाते हैं पब्लिक घेर लेती है तो फायरिंग करते हैं। मधुरेश चौधरी नाम का एक शख्स है जिसे इस दरमियान गोली भी लगी है। ये फुटेज है जहां देखिए किस तरीके से कुछ लोग भिड़ते हुए दिख रहे हैं इस लाल घेरे के अंदर। ये महिला है, बाहर खड़ी है, जो चेन खींचकर ये बदमाश भाग रहे थे। दो बदमाश थे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जमकर लाठी डंडे चले हैं। प्राइवेट अस्पताल के सामने मारपीट की खबर मिल रही है। महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, बदसलूकी हुई है। आसपास के लोगों ने यह वीडियो बनाया है। दनकौर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है ग्रेटर नोएडा का यह वीडियो है, जहां पर अस्पताल के बाहर कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हंगामा हुआ है। साहिबाबाद होटल कंट्री इन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। सपा ने बीजेपी पर सपा प्रस्तावक को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। सपा ने विधायक असलम चौधरी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। आज 3 बजे तक नामांकन होना है, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें सामने आई। साहिबाबाद के होटल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां सपा प्रस्तावक को बंधक बनाने का आरोप है बीजेपी पर। आपको बताएं कि 3 बजे तक ही नामांकन होना है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें। और अब सपा की ओर से विरोध प्रदर्शन होटल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं, जहां बीजेपी पर आरोप लगाया है कि हमारे प्रस्तावक को बंधक बनाने की कोशिश की गई है। गाड़ी का घेराव किया गया। होटल के बाहर अब डेरा डाल दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप ये है कि हमारे प्रस्तावक को बीजेपी बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी दरमियान ये वीडियो सामने आया है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के एक होटल के बाहर। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। सपा के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन होना है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इनके एक सदस्य, एक प्रस्तावक यहाँ पर इस समय मौजूद है और अंदर बीजेपी के लोग, इनका ये आरोप है कि बीजेपी के लोग यहाँ पर उन्हें अंदर लेके बैठे हैं। क्या मामला है? यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के राशिद मलिक। राशिद जी, मामला क्या है? हमारी वार्ड नंबर 11 की जो प्रत्याशी है नीरज खटीक, वो हमारे जीडीए बोर्ड के जो चुनाव हुआ उसमें शेष से जीती है। हमारा जीडीए, हमारा जो चुनाव है जिला पंचायत का, तो हमने उनको प्रस्ताव बनाया है। उनको जबरदस्ती उठाकर लाकर यहाँ पे बंद किया गया है। उसके साथ मारपीट की जा रही है। अगली खबर जालौन से है। कांग्रेस और सपा समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई है। नामांकन के दौरान समर्थकों को रोकने के लिए यह हंगामा हुआ। पुलिस पर बीजेपी समर्थकों को जाने देने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस सपा प्रत्याशी को नामांकन केंद्र से पहले ही रोका गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला परिषद का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने भाजपा प्रत्याशियों को तो जाने दिया, लेकिन सपा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रोक लिए जाते हैं। बागपत से बड़ी खबर मिल रही है। 4 घंटे के भीतर ही ममता किशोर और उनके पति पार्टी बदल लेते हैं। बीजेपी से वापस आरएलडी ममता किशोर और उनके पति पहुंच गए। आज सुबह ही बीजेपी में शामिल होने की खबरें थी, लेकिन अब ये कहते हैं कि भाजपा ने जबरन सदस्यता दिलाने की कोशिश की थी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम आरएलडी का रुख करते हैं।
पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है आरएलडी ने। आपको बताएं कि 3 बजे नामांकन होना है, लेकिन इस दरमियान 4 घंटे के भीतर पार्टी बदल गई। देखिए वहाँ तो आप देखिए, एक सेकंड 38 गए होंगे ना। अच्छा, मैं खड़ा, मुझे बिना जबरन कैसे कोई ले जाएगा उठा के? बागपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 4 घंटे के भीतर कैसे घटनाक्रम बदल गए। सुबह सुबह खबर आती है बड़ी खबर बलरामपुर से मिल रही है। सपा प्रत्याशी किरण यादव से नामांकन पत्र छीनने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री एसपी यादव ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि सपा ने किरण यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। सपा के पूर्व मंत्री एसपी यादव की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट गेट पर यह प्रदर्शन चल रहा है। आरोप है कि किरण यादव से नामांकन पत्र छीनने की कोशिश की गई है। तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी हैं किरण यादव। आरोप लग रहा है कि इनका नामांकन पत्र इनसे छीना गया है। पूर्व मंत्री एसपी यादव ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि जबरन किरण यादव से उनका नामांकन पत्र पुलिस छीन रही है। पूर्व मंत्री एसपी यादव ने यह आरोप लगाया है और अब तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं एसपी यादव की ही अगुवाई में। आपको बताएं, किरण यादव अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। यूपी में आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल दोनों पार्टी इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कहना है कि एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, मुरादाबाद में जब उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान ने, क्या बातें निकल के आई आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और एमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में एंट्री मार दी है। आज उत्तर प्रदेश एमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली साहब मुरादाबाद पहुंचे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एमआईएम की भूमिका होगी और किस तरह की रणनीति जो है वो एमआईएम ने बनाई है। सर ये बताइए, पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितने स्तर पर आप भाग लेने वाले हैं, किस लेवल पर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमने 25% सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पर हम अपने संगठन का काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में मैं पूरे प्रदेश का एक एक विधानसभा का दौरा कर रहा हूं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए, लेकिन उसके लिए सपा बसपा का अलायंस काफ़ी नहीं है, न ही कांग्रेस समाजवादी का, जैसा कि आपने 1917 में देखा। हम चाहते हैं कि एक मजबूत अलायंस बने जिसमें उत्तर प्रदेश की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं वो भी उसमें रहें, वरना बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। हमने तो ये फैसला कर लिया है, अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो हम 100 सीटों पे कंटेस्ट करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, अखिलेश यादव आपको साथ में लेंगे कि नहीं चुनाव में? देखिए, हमारे दरवाजे ओपन हैं, हमारे दरवाजे सपा बसपा दोनों के लिए ओपन हैं। अगर बात करना चाहते हैं बैठ करके तो हमारे दरमियान में सीटों को लेकर के भी कोई विवाद नहीं होगा। एक चर्चा ये सुनने में आ रही है कि जिस तरह से बिहार चुनाव में आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, तो उत्तर प्रदेश में भी बसपा और एमआईएम का लगभग अलायंस तय है और सिर्फ सीटों पर बात होनी बाकी बच गई है। तो कितनी सच्चाई है इसमें? अब भाई, ये जिन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो वही बता सकते हैं। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। ये माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत चल रही है एमआईएम की और जल्दी कोई अच्छा नतीजा निकलने वाला है। देखिए क्या होता है फ्यूचर में, अब ये तो वक्त बताएगा, होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साफ कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो कम से कम उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। फिलहाल जो एमआईएम की बात चल रही है वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ चल रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ा जाए। उबैदुर रहमान, यूपी गंगा, मुरादाबाद। और उधर संजय सिंह की मुलाकात पर पूर्व मंत्री राम प्रसाद का बयान सामने आया है।
हमें और कार्यकर्ताओं को केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है, ये कहते हैं रामप्रसाद। मुलाकात के नाम पर भाजपाई उनके साथ धोखा करने पहुंचे थे। नामांकन ना कराने के लिए भाजपाई दबाव बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ये भी कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी धोखे की पार्टी है। ये हमेशा शिष्टाचार मुलाकात में कुछ कानूनी कार्रवाई रच के आए थे, जिससे ये समाजवादी पार्टी के लोगों पर कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ नौजवान आज यहाँ इकट्ठा हैं, कुछ मारपीट हो, कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ पर्चा दाखिला रोका जाए, 11 बजे से 3 बजे तक है समय जाया किया जाए। ये साजिश थी। कोई शिष्टाचार मुलाकात करने के आज नहीं, हम कोई बाहर नहीं रहते, हम तो बस्ती में ही रहते हैं, लोग मिलते जुलते, हर दल के लोग मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन आज तो केवल औचित्य था धोखाधड़ी का। जिस तरह से पार्टी धोखाधड़ी करती है, जनता के साथ विश्वासघात करती है, उसी तरह से आज कुछ विश्वासघात करने की उनकी नीयत थी उन लोगों की। वो जब मैंने बात किया उनसे कि क्यों गाड़ी रोक रहे हो, क्यों इस तरीके की बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात करना चाहते हैं। हमने कहा मुलाकात के लिए टाइम होता है, आपके पास नंबर है, आप फोन कर लीजिए, अगर उनके पास टाइम होगा तो आपसे बात करेंगे। ये उन पर डिपेंड करता है। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी शेफाली सिंह ने पर्चा भरा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शेफाली ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां जरूर उड़ी हैं। देखिए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते दिख रहे हैं। शेफाली सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने पहुंच गईं। इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान ने। देखिए, 2022 के चुनाव में जनता मोदी और योगी के साथ है और 2022 का चुनाव 2017 के चुनाव से भी बढ़कर के चुनाव होगा और 300 के पार का जो हम लोगों ने नारा दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी और भारी बहुमत से विजयी होगी। समाजवादी पार्टी इस बार कह रही है कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेगी और बड़ी जीत हासिल करेगी, 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने उनको नकार दिया, पूरी तरीके से हताश और निराश हैं, इसीलिए केवल ट्विटर और फेसबुक पर हैं, कहीं ज़मीन पर उनका कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मोदी और योगी जैसा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 100% विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। अमरोहा से बड़ी खबर मिल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा से नामांकन है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली की पत्नी शकीना बेगम पर्चा भर चुकी हैं। शकीना बेगम ने कलेक्ट्रेट में नामांकन किया है। जिले में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। नामांकन की ये प्रक्रिया पूरी होती है शकीना बेगम की ओर से। आपको बताएं 3 बजे का वक्त है, उससे पहले तमाम तरीके की खबर आ रही है। लेकिन अमरोहा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा से नामांकन भर चुकी हैं महबूब अली की पत्नी शकीना बेगम। कांटे की टक्कर देखी जा रही है यहां भाजपा और सपा के बीच। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होती है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन का बयान सामने आया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर रवि किशन ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी पर रवि किशन ने निशाना साधते हुए कहा कि सपा वाले अभी स्कूल पढ़ने जाएं, राजनीति का खेला उनके बस की नहीं है, ये कहते हैं रवि किशन। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, पूज्य योगी महाराज जी की कार्यशैली, कथनी करनी में अंतर नहीं। और कोरोना काल में जैसे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, स्वयं मुख्यमंत्री, स्वयं सांसदगण, सब लोग जैसे जमीन पर काम कर रहे थे, वो सारी कार्यशैली आज हम लोगों को विजेता घोषित करेगी। और ये गोरखपुर की तो सीट हम जीत ही रहे हैं, लेकिन समस्त उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराएगा और हमारे अध्यक्ष चुने जाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं किसान के आंदोलन से जुड़ी 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन कूच किया, लेकिन किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर राजभवन पहुंचने की जिद पर अड़े हैं। भारी तादाद में किसान राजभवन के लिए निकले हैं, जिन्हें रोकने के लिए कई थानों की पुलिस को फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। तो ये 2 तस्वीरें हैं
तो ये दो तस्वीरें हैं। देखिए कि आज 7 महीने पूरे होते हैं, लेकिन लखनऊ से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक प्रदर्शन की रफ्तार तेज नजर आ रही है। लखनऊ की आप बात करें तो राजभवन का घेराव कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद तो है लेकिन मान नहीं रहा है, जिद पर अड़े हैं, हम आगे बढ़ेंगे। रोकने के लिए पुलिस मौजूद है। कानपुर से खबर है, शाम 5:30 बजे सतीश महाना से मिलेंगे महामहिम। औद्योगिक विकास मंत्री से ये मुलाकात होनी है राष्ट्रपति की। सभी विधायकों से की अब RT-PCR जांच हुई है। विधायकों में सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी भी मुलाकात कर सकते हैं। तो जिसको भी मिलना होगा प्रोटोकॉल के तहत कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव ही होनी चाहिए। ऐसे में कानपुर दौरे पर मौजूद है राष्ट्रपति। सतीश महाना से मुलाकात शाम 5:30 बजे हो सकती है। तो कई और मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं जो मिल सकते हैं। उन सबकी RT-PCR जांच हुई है, रिपोर्ट आने के बाद ही मुलाकात होगी। कानपुर में राष्ट्रपति दौरे के VVIP मूवमेंट के मद्देनजर कई जगहों पर जाम की समस्या भी देखी जा रही है, जिसके चलते आइए और महिला विंग की अध्यक्ष वंदना मिश्रा से अस्पताल जाते वक्त उनकी मौत हो गई। आपको बताएं कि गोविंद नगर पुल पर जाम लगा, जिसके चलते वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसे लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण आज उनके घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर क्षमा मांगी। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए इस बुलेटिन का। भारत में कोविड-19 के 48,698 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,83,143 हो गई है। 1,183 नई मौतों के बाद मौत का कुल आंकड़ा 3,94,493 है। बात करें डिस्चार्ज की तो 64,818 नए डिस्चार्ज हैं। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में पीएम के सामने अयोध्या के विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट रखा गया। इस दौरान विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की गई। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के सीएम आवास से ही शामिल हुए। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जारी है। नामांकन के दौरान जिला पंचायत कार्यालय में काफी संख्या में प्रत्याशी समर्थकों के साथ आम जन की भीड़ भी जुटी है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग है, पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा। नामांकन के बाद पर्चों की जांच होगी। कृषि कानून के विरोध में किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करते हुए 7 महीने हो गए। किसान अब अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर रहे हैं। आज किसान कृषि कानून को लेकर राज्यपाल और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसे देखते हुए दिल्ली में उपराज्यपाल निवास के बाहर और दिल्ली के ITO पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल 26 नवंबर से 3 कृषि कानून को वापस लेने और अपने उपज के लिए MSP सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।